हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर हरास का एक न्यूमेरिकल आज मैं कराऊंगा। सबसे पहले इसकी जो पहली जो पद्धति है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उस पर पहली पद्धति जो है इसकी स्थायी किस्त पद्धति होती है और इसको कई नामों से जाना जाता है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सरल रेखा पद्धति के नाम से जाना जाता है, मूल लागत पद्धति, समान किस्त पद्धति, मूल लागत पर निश्चित प्रतिशत पद्धति। इतने सारे ये इसके नाम हैं हिंदी में, तो आपको इसमें हार्ड यही होगा, पहचानना मुश्किल होगा। तो आप इसके देखिए, इसके नामों में एक ही चीज़ होगी। देखिए, स्थायी किस्त, स्थायी मतलब एक ही तरह की किस्त, सरल रेखा एक ही लाइन, ठीक है। मूल लागत, जो मूल है उसकी लागत पर ये समान, ठीक है। समान किस्त, समान आ गई, ठीक है। मूल लागत पर निश्चित प्रतिशत। तो आप अगर इन्हें सही तरह देखें तो इसमें कंफ्यूज भी नहीं होंगे। इंग्लिश में इसके सिर्फ दो नाम हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे स्थायी किस्त पद्धति के पर आधारित प्रश्न। पहले ही क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 जनवरी 2014 को एक सौदागर ने 25,000 मूल्य का एक यंत्र खरीदा। इसका कार्यशील जीवन 10 वर्ष तथा अवधि के अंत में अवशेष मूल्य 1,000 अनुमानित किया गया। अवशेष मूल्य मतलब कि ये मान लेता है जो मशीन वाला होता है कि भाई ये 10 साल बाद 10 साल ये काम करेगी मशीन और 10 साल बाद ये इतने रुपए की बिक सकती है। तो ये अनुमानित, ये अवशेषित मूल्य होता है, ठीक है। इसी तरह 1 जनवरी 2015 को तथा 1 जुलाई 2016 को 4,000 अवशेषित मूल्य 200 रुपये, 2,000 अवशेषित मूल्य अवशेष मूल्य 100 रुपये मूल्य के अन्य पुर्जे यंत्र में जोड़े गए, इसी यंत्र में जोड़े गए। यदि स्थायी किस्त पद्धति से हराज लगाया जाता है तो प्रथम 3 वर्ष का यंत्र खाता बनाइए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए कौन सी पद्धति कह रहा है, स्थायी किस्त पद्धति। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो इंग्लिश में इसको कहते हैं, इसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले देखिए, इसकी एक वर्किंग नोट बना लीजिए। तो देखिए, इस तरह का एक वर्किंग नोट बना लीजिए। सबसे पहले 1 जनवरी 2014 को सौदागर ने 25,000 का यंत्र खरीदा। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2014 को एक यंत्र खरीदा 25,000 रुपये का, ठीक है। इसकी जीवन 10 वर्ष था और अंत में अवशेष मूल्य 1,000 रुपये था। तो स्क्रैप वैल्यू इसकी 1,000 है और लाइफ 10 साल है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को तथा 1 जुलाई 2016 को 4,000 अवशेष मूल्य 200, 2,000 अवशेष मूल्य 100। तो ठीक है, दूसरी 1 जनवरी 2015 को परचेज इतने की और स्क्रैप वैल्यू इतने की, और तीसरी 1 जुलाई 2016 को परचेज इतने की और स्क्रैप इतने की, ठीक है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब आपको निश्चित प्रतिशत ना दिया गया हो, आपको और क्वेश्चन में एक प्रतिशत दिया होगा कि इतने प्रतिशत से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन जब आपको स्क्रैप वैल्यू, लाइफ ये दे रखी हो, तो इसमें एक आपको इसका एक फॉर्मूला है जो ये है, डेप्रिसिएशन बराबर कॉस्ट प्लस एक्सपेंस। कितने की उस मशीन की कॉस्ट है और उसको लगाने में कितना एक्सपेंस हुआ है, ये दोनों चीज़ आपको जोड़ देनी है और इसमें से स्क्रैप वैल्यू घटा देनी है और इसको आपको भाग करना है लाइफ ईयर से, ठीक है। तो इसमें हमें देखिए कॉस्ट 25,000 की दे रखी थी पहली मशीन की, आप देख सकते हैं। परचेज 25 की थी, स्क्रैप 1,000 और लाइफ 10 साल। इसमें एक्सपेंस ने दे रखा तीनों मशीन में कि एक्सपेंस कितना हुआ, ठीक है। तो हम इसी तरह 25,000 की मशीन थी, 1,000 स्क्रैप वैल्यू, 10 इसकी लाइफ थी 10 ईयर्स। तो हम इसको निकालते हैं तो ये 2,400 रुपये आता है। ये डेप्रिसिएशन है जो हर साल इस पर लगेगा। 4,000 पे 200 अवशेष मूल्य था, 10 वर्ष ये चलती है। देखिए, इसमें लाइफ नहीं दे रखी, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि अन्य पुर्जों में जोड़ा गया, इसका मतलब इसी पुर्जे में जोड़ा गया जो हमने ये खरीदा था। ये 10 साल है तो ये भी 10 साल ही होगा, ठीक है। तो ये 10 साल में हम निकालते हैं 380 के बैठते हैं और इसके 2,000 के निकालते हैं तो 190 के बैठते हैं। तो ये आपकी पर ईयर है, पर ईयर 2,400 इस पर डैप लगेगा, 380 इस पर डैप लगेगा और 190 इस पर डैप लगेगा। अगर 3 महीने का या 6 महीने का निकालना है तो आपको 6/12 या 3/12 या 9/12, 9 महीने का अगर निकालना है तो इस तरह आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में 1 जनवरी 2014 को सौदागर ने 25,000 का एक यंत्र खरीदा। तो परचेज़ की एंट्री क्या होगी? सबसे पहले इसका परफॉर्मा बना लीजिए, मशीनरी अकाउंट, डेट परचेज अमाउंट, डेट परचेज अमाउंट, ठीक है। 2014 में है, हम ऊपर 2014 लिख लेते हैं। 1 जनवरी को मशीन खरीदी, 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट 25,000 से, ठीक है। 31 दिसंबर होगा।
इसके बाद 1 जनवरी 2014 की कोई एंट्री इसमें नहीं दे रखी है, सीधा 1 जनवरी 2015 में गए। तो इसको अब हम क्लोज कर देते हैं 31 दिसंबर में। 31 दिसंबर में डेप्रीसिएशन अकाउंट आप इसमें बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि ये खाते बंद कब कर रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा पूरे क्वेश्चन में कि खाते कब बंद हुए। जब ना लिखा हो तो आप 31 दिसंबर मान लीजिएगा। तो 31 दिसंबर में खाते बंद करेंगे। तो जो मशीन है 25,000 की खरीदी, साल के अंत में इस पर डेप कितना हुआ, पूरे साल का डेप 2400 रुपये है, जैसा हमने यहाँ पर निकाला था। एक साल का डेप 2400 था, तो पूरे एक साल का डेप 2400 रुपये लिख दिया। इसके बाद और कुछ एंट्री नहीं है, तो बाय बैलेंस CD 31 दिसंबर में ही निकल के आ गई। 25,000 की मशीन थी, 25,000 यहाँ पर, और इस 25,000 में से 2400 घटा के 22,600। ठीक है, अब जो मशीन 25,000 की थी, एक साल डेप लग के उस पर अब ये इतनी वैल्यू की रह गई 22,600 की। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि जी 1 जनवरी 2015 को 4,000 का एक और यंत्र खरीदा गया। तो अब हम 2015 में आ गए, हमारा 2014 पूरा हो गया, 2015 में आ गए। तो 1 जनवरी को ये बैलेंस उतार लेते हैं सबसे पहले, टू बैलेंस BD 22,600। उसके बाद 1 जनवरी को ही इसने एक मशीन खरीदी, टू बैंक अकाउंट 4,000। ठीक है, इसका हमने इसके बाद हम ये देखते हैं क्वेश्चन में 2015 की और कोई एंट्री है क्या। 2015 की और एंट्री इसमें नहीं है, सिर्फ 2016 है डायरेक्ट। तो 2015 को भी अब हम क्लोज कर देते हैं 31 दिसंबर में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इसमें पहली मशीन का जो इसमें एक समान किस्त लगती है, ये ध्यान रख लेना। तो 2400 रुपये एक साल का निकाल के आया था, तो पहली जो मशीन थी उस पर 2400 रुपये ही लगेगा। दूसरी मशीन का निकाल के हमारा एक साल का आया था 380 रुपये। लेकिन आपको ये देखना है कि मशीन खरीदी कब और कितने टाइम हमने यूज़ करी। 1 जनवरी में खरीदी, 31 दिसंबर में खाते बंद हो रहे, तो पूरे साल यूज़ हुई, तो इसका मतलब पूरे साल का डेप लगेगा 380 रुपये। तो डेप दोनों मशीन पर 2780 हुआ। ठीक है, इसके बाद कोई एंट्री नहीं थी, तो हम बैलेंस निकाल लेते हैं 31 दिसंबर में। 22,600 और 4,000 26,600 पूरा टोटल बैलेंस हो गया। यहाँ पर 26,600 हो गया। इसमें से आपको ये डेप घटा देना है। 26,600 में से 2780 डेप घट के 23,820 रह गया। ठीक है, तो जो मशीन यहाँ पर देखिए 22,600 की बच रही थी पहली वाली, अब इसमें 2400 रुपये और घटकर 20,200 की रह गई। और जो मशीन 4,000 की थी, इसमें 380 और घट के 36,20 की रह गई। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो यही निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। 1 जुलाई 2016 में आ गया है 2,000 रुपये की मशीन, अवशेष मूल्य 100 रुपये। ठीक है, तो 2016 में अब हम पहुंचते हैं, यहाँ पर 2016 में आ गए। 1 जनवरी को पहले बैलेंस उतार लेते हैं, जो बैलेंस था ये वाला, यहाँ पर 1 जनवरी को बैलेंस उतार लिया 23,820। ठीक है, फिर इसके बाद और कोई एंट्री नहीं है। 31 दिसंबर में हम इसको बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं कि जी 1 जुलाई 2016 को एक 2,000 की और यंत्र खरीदा गया। तो 1 जुलाई में हम परचेज़ करेंगे, 1 जुलाई 2016 टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपये। ठीक है, 31 दिसंबर में जब हम इसका वो निकालेंगे, डेप निकालेंगे, तो पहली मशीन पे तो पूरे साल हमने यूज़ करी है पहली मशीन 2400 रुपये। दूसरी मशीन भी पूरे साल यूज़ हुई है 380 रुपये। लेकिन तीसरी मशीन हमने खरीदी 1 जुलाई में। तो जुलाई में आप जोड़ सकते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो पूरे 6 महीने हमने यूज़ करी है, तो 6 महीने का इस पर डेप लगेगा। 6 महीने का डेप कैसे लगेगा, देखिए हमने यहाँ पर पूरे साल का डेप लगाया था 190, 12 महीने का। 6 का अगर हम इसका निकालेंगे तो 190 को हम 2 से भाग देकर इसका 6 का निकाल लेंगे, 95 रुपये। तो तीसरी मशीन पर 95 रुपये डेप लगा। इन तीनों को जोड़ के 2875 तीनों मशीन पे डेप लगा। ठीक है, इसके बाद 23,820 और 2 इसमें जोड़ के 25,820 आ गया। 25,820 यहाँ पर आ गया। अब 25,820 में ये डेप घटाकर बैलेंस इतना बचा। ठीक है, तो पहली मशीन जो थी यहाँ पर हमारी 20,200 की रह रही थी, अब इसमें 2400 और डेप लग के 17,800 की रह गई। जो 3620 की रह रही थी दूसरी मशीन, इसमें 380 डेप लग के अब 3240 की रह गई। और जो 2000 की मशीन थी उसमें 95 डेप लग के 1905 की रह गई। तो 3 साल का हमें कहा था, हमने 3 साल का बना लिया, 14, 15 और 16। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ आया होगा। शुक्रिया।